अदाकारा हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट ने कातिल को बेनकाब किया है। मेरी बेटी लाखों लुटाती थी, उसे जालिम ने कत्ल कर डाला। अदाकारा हुमैरा के वालिद डॉक्टर असगर अली का जी एक हफ्ते बाद अजीब व गरीब किस्म का दावा। ये दावा जो उन्होंने किया है इसमें कितनी सच्चाई है। वो मानते हैं कि उनकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया। क्या वो जानते हैं कि बेटी को कत्ल करने वाला कौन है? आज की वीडियो में इसमें बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा फरमाइए। स्टोर में उल्टा करके और 9.5 माह हो गए हैं कि 9 माह हो गए हैं। आप देखें किसी की बेटी ऐसे कोई कर सकता है? ये जालिम आदमी है। हुमैरा असगर का केस अब सिर्फ एक पॉइंट पे टिका हुआ है और वो है फोरेंसिक रिपोर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम शवाहिद और जो वाक़याती हक़ाइक़ हैं ये कंफर्म कर रहे हैं कि हुमैरा की मौत कुदरती मौत नहीं है, उनको कत्ल किया गया है। और ये पहला मौका है कि अदाकारा के वालिद ने भी इस बात का जो है खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने इकरार किया है। ले जाकर उन्होंने स्टोर में बंद किया है। स्टोर में बंद करके कुंडी लगा दी, फिर बाहर मेन दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर से टिचकनी वगैरह नहीं लगी। मेरा बेटा देख कर आया है। ये किसी ने स्पेशल ये काम। डॉक्टर असगर अली जो कि हुमैरा के वालिद हैं, उनका कहना है कि मेरी बेटी को मारने वाला कातिल बहुत जालिम था और पुलिस की तहकीकात जो तहकीक पुलिस कर रही है उससे वो मुतमईन हैं। हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी सामने आई है, जिसमें बैंक में तकरीबन 4,03,98,000 से ज़ायद की रकम मौजूद है। तफ्तीशी पुलिस का हुमैरा के जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात उनको मौसूल हुई है। एक दो बैंक से उन्होंने और रब्ता किया हुआ है जहाँ पर उनके अकाउंट है। तो उन्होंने बताया है कि जी इनकी जो इस वक्त करंट अमाउंट है तकरीबन 4 लाख के करीब है। और उन्होंने बताया कि ATM का इस्तेमाल करके कभी वो 25,000 कभी वो 50,000 निकलवा रही हैं। तो उनकी इन ट्रांजैक्शंस वगैरह को देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि उनको कोई माली परेशानी का वो शिकार थी। दीगर बैंक अकाउंट्स की छानबीन के लिए बैंक्स को जो है वो कहते हैं हमने लिख दी है। और हुमैरा के घर से किसी किस्म की ज्वेलरी नहीं मिली, कोई नकदी भी नहीं मिली, कैश वगैरह भी नहीं मिला। हुमैरा असगर के पास इतनी रकम मौजूद थी कि वो बआसानी से जो है अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम 6-7 महीने और गुजार सकती थी। कोई जो है नोट नहीं है। जब वो किसी को टेक्स्ट कर सकती हैं कि बात करनी है, तो अगर उनको ख़ुदकुशी करनी होती जो कि एक फजूल सी चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो वो लिखती, वो लोगों को मैसेज कर रही हैं तो उसमें लिख भी देती हैं कि मैं अपनी जान का ख़ात्मा कर रही हूँ। उनको कत्ल किया गया है और ये जितनी वाक़याती शहादतें हैं उससे चीज़ें समझ आ रही हैं। उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है। और मैं ये देख रही थी कि इंडस्ट्री कितनी जालिम है। हुमैरा किस तरह से कसम पुरसी में तो नहीं कहूँगी मैं कि उनकी डेथ हुई, ये भी एक फजूल बातें थी कि जी कसम पुरसी में। अल्लाह का शुक्र है जो बैंक अकाउंट से चीज़ें समझ आ रही हैं, उनको पैसों के तो मसले नहीं थे। जिस तरीके से इंडस्ट्री ने हाथ पीछे खींच लेते हैं, चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, ये तो हमें समझ आती है। इतनी बुरी तरह वो बेचारी की डेथ हुई है। 8-9 महीने बाद उनका जो है उनकी तदफीन हुई है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि कुछ अदाकारों ने जो है दुआया तकरीब घर में रखी थी कि उनकी दुआ के लिए, मगफरत के लिए दुआ रखी थी। तो वो कहते हैं एहसन खान है में गालिबन, उन्होंने कहा कि जी जितने लोगों ने बोला था कि हम आएंगे उसमें से सिर्फ 20% लोग आए हैं। तो ये तो हमारे सितम ज़रफ़ी है कि जीतों को नहीं पूछते तो मरने के बाद किसको दिखाना है इन्होंने। ये हाल हो चुका है। पुलिस अब हुमैरा की फैमिली से कंफर्म कर रही है कि बेटी के पास कितना जेवर था। हुमैरा के पास इतनी रकम थी कि वो बासानी 6-7 महीने गुजार सकती थी। क्या कातिल जाते हुए जेवर साथ ले गया है? क्या उनको पता था कि जेवर कहाँ पर है? क्योंकि जेवर छोटी मोटी चीज़ तो सबके पास होती हैं, अंगूठियाँ, चेन्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो होती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक हुमैरा असगर आखिरी लम्हात में कपड़े धो रही थी। कोई भी इंसान कपड़े धोकर अपनी जान खुद ले लेगा, ये बड़ी एक फजूल सी बात है। इस पर तो हंस आप सकते हैं कि ये मजाकिया बातें कर रहे हैं कि एक लड़की को कत्ल कर दिया और कपड़े धोते हुए ये तस्वुर आप कर रहे हैं कि ये लड़की अपनी जान दे देगी। कितनी फजूल सी बात है। या वो गिर जाएगी, कारपेट के ऊपर गिर के जो है उसका हादसाती मौत होगी। कपड़े धोने से जाहिर करता है कि जी उसकी रूटीन के वो काम कर रही थी, हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी, रूटीन के मुताबिक चल रही थी। उनके पास काफ़ी रकम भी मौजूद थी। अब तो वालिद ने भी उनकी मौत को कत्ल करार दे दी है, कंफर्म कर दिया कि उनकी बेटी को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया है। जालिम है जैसे उनकी बेटी को कत्ल किया। तो हम चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए, ढूंढे
और इनको सज़ा दे। किसी को भी किसी की जान लेने का हक़ नहीं, और 8-9 महीने तक किसी की लाश पड़े रहना, डेफिनेटली कोई दरिंदा इसके पीछे है, और दरिंदा इस वक्त सोसाइटी में खुला घूम रहा है।